सुग्रीव के पूंछ है, उनकी पत्नी को क्यों नहीं है पूंछ? आखिर बंदर की पत्नी बंदरियाई तो होगी, उसको पूंछ क्यों नहीं है? बाली की पत्नी को पूंछ क्यों नहीं? सब रामायण देख देख के आप खुश होते रहते हो रामानंद सागर की। तो उन्होंने वहां पता नहीं किस कारण जो उनकी पत्नियां हैं उनके पूंछ नहीं लगाई, ज्यादा सुंदर दिखती। भाई वानर के पूंछ है, वानरी के क्यों नहीं है? बच्चे पूछते, उत्तर नहीं मिलता। तो सच्ची बात क्या है कि ये वनवासी जातियां थीं। श्री राम ने उस क्षेत्र में जो आसुरी संस्कृति फैल रही थी, उस राक्षसी विचारधारा को रोकने का महान कार्य किया, और सीता का अपहरण कर लेने की वजह से रावण को मारा ऐसी बात नहीं है, बल्कि विचारधाराओं का टकराव था, संस्कृतियों का टकराव था, सभ्यताओं का टकराव था। और वो आसुरी विचारधारा को समाप्त करने के लिए पहले से ही प्रयासरत थे ऋषि। जब राजकुमार ही थे, ये राम और लक्ष्मण पढ़ रहे थे, धनुर्विद्या सीख रहे थे, तब तो ऋषि मांग करके ले गए दशरथ से इनको। वनवास की घटना तो और भी बात की है, और वो वनवास कैकेयी के कहने से हुआ, ये सब ऊपरी बातें थी। वास्तविकता ये थी कि उनको जाना ही था और राम ही इस काम को कर सकते थे। रावण ने तो सीता का अपहरण करके राम का काम आसान कर दिया, रणनैतिक भूल की, क्योंकि इस एक गलती की वजह से, रावण के इस अपराध की वजह से सारी वनवासी जातियों के मन में राम के प्रति सहानुभूति उत्पन्न हो गई, और रावण को पराजित करने के लिए अयोध्या से सेना नहीं बुलानी पड़ी। सेना बुलाते भी तो उससे वो काम संपन्न नहीं होता। उस इलाके के रहने वाले लोगों के मन पर विजय पानी है, तो वनवासी क्षेत्र के वो सारे लोग राम के अनुयायी हो गए और उनके लिए प्राण देने को तैयार हो गए। ये राम की सबसे बड़ी विजय थी। कौन कहता है कि सीता को राम ने छोड़ दिया अयोध्या में आने के बाद? धोबी के कहने से छोड़ दिया। धोबी ऐसा कह रहा है अपनी पत्नी को पीटते हुए कि मुझे राम मत समझ लेना, मैं तो ठीक कर दूंगा। ले आया, वो साल भर पड़ी रही राक्षसों के यहां और उसको भी रख लिया। तू क्या समझती है? ऐसे धोबी अपनी पत्नी को डांट रहा था। पता नहीं किसने सुन लिया। अच्छा, कौन सुन रहा था? वाल्मीकि सुन रहे थे बैठे हुए। तुलसीदास ने तो इस घटना को लिखा नहीं है, और सच्ची बात यह है कि वाल्मीकि रामायण में भी नहीं है। वाल्मीकि रामायण जो मूल रामायण है, वास्तविक रामायण है, सबसे पहली रामायण है, ऐतिहासिक इतिहास का जो सबसे पहला संदर्भ है राम के संबंध में, वो वाल्मीकि रामायण का ही है। तो वो तो यहां पर समाप्त हो जाती है कि रावण का विनाश करके राम अयोध्या आ गए, उनका राज्याभिषेक हो गया, दी एंड, बात खत्म हो गई। इसके बाद सबसे पहले संस्कृत के महाकवि भवभूति ने उत्तर रामचरित लिख करके राम कथा को आगे बढ़ाया अपनी कल्पना से। वो लिखते हैं कि राम फिर लक्ष्मण को कहते हैं कि सीता को छोड़ाओ जाकर के वन में, और फिर जब वो छोड़कर चले आते हैं तब राम ये समझते हैं कि सीता को किसी शेर ने, किसी जंगली जानवर ने खा लिया होगा, और इस तरह सोच करके राम विलाप करते हैं, रोते हैं, इतना रोते हैं कि उनके रोने को सुनकर पत्थरों के भी हृदय फट गए। अपि ग्रावारोदित्यपि दलति दृशदोपि हृदयम, पत्थरों के भी हृदय फट गए। ऐसा विलाप था श्री राम का सीता के चले जाने के बाद उनके वियोग के दुख में। तो ये कहानी फिर बाद में भवभूति ने रची है, लेकिन लोकमानस में तो ये सच्ची घटना होकर के छा गई ना। ये भी एक तरह की मिलावट है। तो इन सारे जो आपके ऐतिहासिक पुरुष हैं, इनके ऊपर लगे हुए धब्बों को, इनके चरित्र को जो लांछित किया गया है, शंभुक को मारा, ये भी उस रामायण का अंश नहीं है। तो इस प्रकार के अनर्गल प्रवाद जो है महापुरुषों के जीवन के साथ जोड़ दिए गए। पुराणों में तो इतनी मिलावट है।